बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले 2 लेक्चर्स में पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज निकालना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हम इर्रेशनल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो y=√x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 है। हम पहले लेक्चर में ही बेसिक रूल्स में देख चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई स्क्वायर रूट फंक्शन आता है तो हमें उसके अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना होता है। इट्स मीन कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना। क्योंकि रियल नंबर्स की दुनिया में रहते हुए हम नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता। इट्स मीन कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मतलूबा इंग्रेडिएंट्स का सेट आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसको हम वेवी कर्व मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी है उसके राइट साइड पे 0 होना चाहिए और लेफ़्ट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। फिर हमें ये चेक करना है कि जो फैक्टर्स में वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर तो पॉजिटिव हैं तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव हैं तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर हम एसोसिएटिव इक्वेशन के थ्रू बाउंड्री वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इन फैक्टर्स के रूट्स निकाल लेंगे। फिर उसको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब उन बाउंड्री नंबर्स को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल लाइन के रीजन्स बन जाएंगे। उन्हीं रीजन्स में से हमारा सॉल्यूशन होगा। तो वो जो रीजन्स बनेंगे, राइट एक्सट्रीम वाला जो रीजन होगा वो उसको पॉजिटिव रखेंगे। जो नेक्स्ट वाले रीजन्स हैं उनका साइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी वो अल्टरनेट भी साइन आ सकते हैं या सेम भी रह सकता है। राइट एक्सट्रीम वाला पॉजिटिव है तो उससे अगला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी तरह आगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी पावर क्या है। अगर तो पावर इवन है तो फिर साइन जो है वो अल्टरनेट नहीं होगा। अगर तो फैक्टर्स की पावर ओड है तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे? तो सब देखते हैं। जो हमारे पास राइट एक्सट्रीम वाला रीजन है उसको तो हमेशा ही पॉजिटिव रखेंगे। नेक्स्ट वाले रीजन की जो राइट वाली बाउंड्री वैल्यू है वो 2 है, तो वो 2 किस फैक्टर से आया है? x-2 से। x-2 का जो पावर है वो 1 है, ओड है, तो यानी साइन अल्टरनेट हो जाएगा। पहले वाला पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो रीजन है हमारे पास 0 से 1 वाला, उसके जो राइट साइड पे बाउंड्री नंबर है वो 1 है। 1 किसके थ्रू आया है? x-1 के। x-1 फैक्टर की पावर क्या है? ओड है, तो यानी साइन जो है फिर से अल्टरनेट हो जाएगा। पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन जो -∞ से 0 है, इसका जो राइट वाला बाउंड्री नंबर है वो 0 है। 0 किसके थ्रू आया? x के, पावर 1 है, ओड है, साइन अल्टरनेट हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन्हीं रीजन में से हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा, ये हम इनइक्वालिटी को देखते हुए ऑब्जर्व करेंगे। हमारी इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पॉजिटिव रीजन्स होंगे, पॉजिटिव साइन वाले रीजन होंगे, यही हमारा सोल्यूशन होगा। 0 से 1 और दूसरा रीजन है 2 से इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव रीजन्स हैं। लेकिन ये जो 0, 1, 2 है, क्या ये भी इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? वो हम देखेंगे कि हमारे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन है या नहीं है। क्योंकि मौजूद है तो इसका मतलब 0, 1, 2 भी इंक्लूड होगा। तो जो हमारी डोमेन है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स का सेट है, वो 0 से 1 यूनिट 2 से इन्फिनिटी है। तो रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर वाला, सबसे पहले उसकी रेंज निकाल लेते हैं। फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर गिवन फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी -∞ से इन्फिनिटी। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल है। और कौन सी पोलिनोमियल है? ओड डिग्री पोलिनोमियल है। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री जो है वो 3 आ जाएगी। तो ओड डिग्री पोलिनोमियल की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। जो हमारा गिवन फंक्शन है तो उसका स्क्वायर रूट भी है, तो हम इनका स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का तो स्क्वायर रूट नहीं डिफाइन होता है, तो हमें इस इंटरवल में से नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड करना होगा। तो इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी।
ये जो हमारे पास इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ये क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का है, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी ज़ीरो से इन्फिनिटी होगा तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्योंकि इसका मतलब ज़ीरो से इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट का मतलब यही है कि इंटरवल में मौजूद हर वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन अगर किसी भी इंटरवल पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना हो, बेशक किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, उसको सब्ट्रैक्ट करना हो, स्क्वायर रूट लेना हो, तो अगर हम ये वैसे होता तो यही है कि इंटरवल के हर नंबर्स में से वो प्लस माइनस या स्क्वायर रूट लेना होता है। लेकिन अगर ये काम हम एंड पॉइंट्स पर कर दें तो भी हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़ीरो आएगा, इन्फिनिटी का लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी हमारी रेंज आ जाएगी गिवन फंक्शन की। नेक्स्ट देखें, फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक्सप्रेशन को ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो रखना होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हम फर्स्ट लेक्चर में दो बातें जो कि बेसिक रूल्स में थी, वो वाली दो बातें क्या थी उसमें कि एक तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना और दूसरी बात ये थी कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं बनने देना। तो ये दो बातें जो हैं इस पूरे लेक्चर में हमारा साथ देंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर मौजूद है x-3, तो इसको ज़ीरो नहीं बनने देना, यानी कि इसमें हम x की जगह पे 3 नहीं रख सकते, यानी x-3 का जो रूट है वो 3 है, तो जो कि एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि फिर नीचे ज़ीरो बन जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है डोमेन से जो 3 है वो तो एक्सक्लूड हो गया, 3 नहीं हम पुट कर सकते इस फंक्शन में। दूसरी बात यह है कि हमें इसे वेवी कर्व मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, लेकिन x-3 डिनोमिनेटर में है, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या हम इसको राइट साइड पे ले जा के मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। तो अब x-3 के बारे में हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें सबसे पहले इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि x-3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है, जो फैक्टर है वो x-3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, x की जो भी वैल्यू पुट करें इसने हमें पॉजिटिव आंसर ही देना है। अब इसे हम दूसरी साइड पे ले जाके ज़ीरो कर सकते हैं, या फिर क्योंकि दूसरी साइड पे जाके इसने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही होना है, यानी हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। अगर आप इसको यहाँ पे रखते हुए ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है उसको सोल्व कर लें या फिर ज़ीरो कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हमारे पास x-3 इंटू x-2 ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो ये बन जाएगा। तो एसोसिएटिव इक्वेशन के थ्रू जो इसके बाउंड्री नंबर्स आने वो 2 और 3 आने, इसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पर। राइट एक्सट्रीम वाला तो पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट रीजन का जो साइन है वो अल्टरनेट हो जाएंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनकी पावर ओड है। अगर इवन होता तो हम मसला होता फिर हमें चेक करना पड़ता। ओड है तो ऑब्वियसली जो हर रीजन के साइन है वो पिछले से अल्टरनेट होगा, चेंज होगा। राइट एक्सट्रीम वाला पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, उससे नेक्स्ट पॉजिटिव। अब हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारे रीजन कौन से हैं? क्योंकि जो इनइक्वालिटी वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव रीजन हमारे होंगे। वो पॉजिटिव रीजन दो हैं, -इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी। लेकिन क्या ये 2 और 3 इंक्लूड होंगे? नहीं, दोनों नहीं होंगे। 2 तो हो जाएगा लेकिन जो 3 है वो नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही एक्सक्लूड कर चुके हुए हैं डिनोमिनेटर की वजह से, डिनोमिनेटर का रूट होने की वजह से। और क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन मौजूद है तो 2 इंक्लूड होगा। तो हमारी डोमेन आ जाएगी -इन्फिनिटी से 2, यूनिट 3 से इन्फिनिटी। इसकी भी रेंज जैसे हमने पिछले फंक्शन की निकाली है कि पहले एक्सप्रेशन की रेंज निकाल लें फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, वैसे निकाल सकते हैं। हम इसको दो मेथड से करेंगे। एक इन्वर्स मेथड है, उससे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है हमने सेकंड लेक्चर में देखा, ये टाइप 2 बन रही है। तो टाइप 2 में क्या था
कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो पॉलिनोमियल होंगी उसमें वेरिएबल पार्ट एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे। रैशनल फंक्शन है और टाइप 2 का है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम रिमाइंडर निकालते हैं। अगर तो रिमाइंडर 0 है तो फिर तो मसला कोई नहीं, कि जो क्वोशंट होता है वही हमारी रेंज होती है। लेकिन अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर दो केस बनते हैं। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल और डिग्री है या फिर इवन डिग्री है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं और डिग्री हो पॉलिनोमियल तो फिर जो रेंज आती है वो r माइनस क्वोशंट होती है। और क्वोशंट निकालना भी हम सीख चुके हैं, लीडिंग कोफिशिएंट ओवर लीडिंग कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल का भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और डिनोमिनेटर वाली का भी। तो 1/1 इक्वल्स टू 1 यानी क्वोशंट 1 आ जाएगा। तो r में से इसको हम माइनस कर देंगे तो इस रैशनल फंक्शन की रेंज आ जाएगी। लेकिन हमें तो इसके स्क्वायर रूट की चाहिए क्योंकि हमारा गिवन फंक्शन है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का नहीं फाइंड कर सकते स्क्वायर रूट, तो हम उसको माइनस करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो हमारे इंटरवल है उनको ब्रेक करना पड़ता है कि नेगेटिव नंबर्स माइनस करने के लिए। तो r-1 क्या होता है, -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसमें नेगेटिव नंबर किसमें मौजूद है, -∞ से 1। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, -∞ से 0 यूनियन 0 से 1, क्योंकि 0 तो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, तो यानी नेगेटिव नंबर में शामिल नहीं है, तो वो तो एक्सक्लूड नहीं होगा। तो -∞ से 0 ओपन इंटरवल, इसमें सारे नेगेटिव रियल नंबर्स मौजूद हैं तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे यानी एंड पॉइंट्स पे अप्लाई कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट 1, 1 का भी 1, इन्फिनिटी का भी इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास रेंज आ जाएगी 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो जो दूसरा मेथड है वो इन्वर्स मेथड है। इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले x को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है। फिर जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा यानी x इक्वल्स टू f(y) आएगा, उसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है। लाइक डोमेन, यानी जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसमें डोमेन की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन हो जाएगी वो y हो जाएगी इस फंक्शन की। लेकिन ये जो y क्या है वो हमारे गिवन फंक्शन की रेंज है। लेकिन जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे फंक्शन की रेंज भी हो। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट भी करना पड़ता है गिवन फंक्शन को देखते हुए। कैसे, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम x को y की फॉर्म में लिखेंगे एक्सप्लिसिटली। तो स्क्वायर अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। y स्क्वायर इक्वल्स टू x-2 ओवर x-3 आ जाएगा। तो इससे x की वैल्यू निकालते हुए हम फोर्थ स्टेप में देखें तो x इक्वल टू 3y स्क्वायर -2 ओवर y स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब इस फंक्शन की अगर हम डोमेन निकालेंगे जो कि y की वैल्यूज़ होंगी, हमारे गिवन फंक्शन की रेंज हो सकती का मतलब ये है कि जो y आता है इस फंक्शन की डोमेन आती है वो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हो, क्योंकि इसमें से कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना होता है। तो अब ये हम देखें तो रैशनल फंक्शन है 3y स्क्वायर -2 ओवर y स्क्वायर -1, और रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ r रियल नंबर में से हमने डिनोमिनेटर्स के जो रूट्स होते हैं वो माइनस करना होते हैं। तो यहाँ पे y स्क्वायर -1 है, इसके रूट चेक करें तो वो +-1 आएगी, यानी r में से +-1 को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो इस फंक्शन की डोमेन है वो -∞ से -1 यूनियन -1 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आएगी। तो क्योंकि हमने कहा था कि इसमें से हमने कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना होता है हमारे गिवन फंक्शन को देखते हुए, तभी ये हमारे गिवन फंक्शन की रेंज हो सकती है। तो क्योंकि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर हम क्योंकि नेगेटिव नहीं बनने देते, यानी पॉजिटिव होते हैं सारे नंबर्स, तो यानी जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव नंबर्स का डिफाइन होता है, तो आंसर भी उसका पॉजिटिव ही आएगा। यानी जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा जो आउटपुट होती है वो पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आ सकते, तो इसमें से हमें नेगेटिव नंबर्स को एलिमिनेट करना होगा। तो अगर हम देखें -∞ से -1, तो ये तो सारा का सारा नेगेटिव नंबर्स का इंटरवल है। तो आगे देखिए -1 से 1, तो इसमें कुछ नंबर्स हैं
आधा तकरीबन इंटरवल तो नेगेटिव नंबर्स का है, तो इसमें से भी एक्सक्लूड करना होंगे नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तो सारा ही एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो -1 से 0 ये वाला नेगेटिव नंबर्स होंगे, ये भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा क्या बचेगा, बाकी क्या बचेगा, 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है वही आ जाएगी। नेक्स्ट फिर से हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये बात याद रखनी है कि डोमेन के लिए जो वेरिएबल पार्ट है हम उसी से निकाल लेते हैं डोमेन। जो वेरिएबल पार्ट के साथ कांस्टेंट मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, उससे डोमेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोमेन उससे डिस्टर्ब नहीं होती। तो स्क्वायर रूट x-2 + 1 है, तो यहाँ से डोमेन निकालेंगे तो x-2 को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इजीली वैल्यू निकल जाएगी कि x ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी जो x की वैल्यूज़ हैं जो हम इस गिवन फंक्शन में पुट करें तो वो डिफाइन रहेगा, वो 2 से इन्फिनिटी है। ये हमारी डोमेन आ गई। रेंज के लिए अगर देखें तो ये जो कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट के साथ कांस्टेंट जो होते हैं वो प्लस माइनस हो रहे हों तो उससे डोमेन डिस्टर्ब होती है। हम वेरिएबल पार्ट का रेंज निकालने के बाद जो कांस्टेंट है वो प्लस माइनस उसमें करेंगे। अब इसकी निकालेंगे तो पहले एक्सप्रेशन की रेंज निकालेंगे x-2 की, तो वो क्योंकि और डिग्री पॉलिनोमियल है तो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आएगी, लेकिन स्क्वायर रूट लेना है तो नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा बाकी, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 से इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x-2 की रेंज, लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x-2 + 1, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x-2 की रेंज में प्लस जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो 0 से इन्फिनिटी में 1 को ऐड कर देंगे। वही बात है कि हम एंड पॉइंट्स में ही इसको ऐड कर देंगे। 0 में ऐड करेंगे 1 तो 1, इन्फिनिटी में करेंगे तो इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास y = स्क्वायर रूट ऑफ x-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - x। बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो इंडिविजुअल फंक्शंस की हम डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे भी क्योंकि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग फंक्शन के हम डोमेन निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन है तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x-1 ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से जो x है वो 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। दूसरे एक्सप्रेशन से x लेस और इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें यानी कॉमन वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 1 से 5 आएंगी। या आप रियल लाइन पर मेंशन करके भी देख सकते हैं। तो डोमेन जो आ जाएगी क्लोज इंटरवल 1 से 5। डोमेन के लिए तो हमने इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन निकाली और इंटरसेक्शन ले लिए। क्या हम रेंज के लिए भी ऐसा करेंगे? नहीं, ये रूल सिर्फ डोमेन के लिए है। रेंज के लिए हम इसको मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो जो हमारे फंक्शन की रेंज है उन्हीं के दरमियान में होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 1 से 5 इसके लिए हमें डोमेन दी गई है, यानी अगर हम देखें तो जो हमारा फंक्शन है इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है। अगर ऐसा हो तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो इंटरवल पर तो जो उसकी रेंज आती है वो भी एक इंटरवल होती है। तो हम चेक कर सकते हैं इस इंटरवल पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड पॉइंट पर राइट लिमिट लें और राइट हैंड पॉइंट पर लेफ़्ट लिमिट लें और चेक कर लें फंक्शन वैल्यू की इक्वल है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा, इक्वल होगा, यानी ये कंटिन्यूस ही होगा। तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज होगी वो भी एक इंटरवल ही होगी। तो इसलिए हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे
और क्योंकि हमारे पास डोमेन भी मौजूद है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ जाती है कि हम एंड पॉइंट्स पर, डोमेन की एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करते हैं कि उस पर फंक्शन में क्या वैल्यू दे रहा है, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर उस पर भी चेक कर लेते हैं। तो उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। एंड पॉइंट पर यानी x=1 पर देखेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह 5 पर चेक करें तो वो भी 2 आ रही है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एन पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक ही है जो कि x=3 है। अब दो वैल्यूज़ को हम पहले ही चेक कर चुके थे जो कि मैक्सिमम या मिनिमम होंगी, और एक वैल्यू ये है, ये इस पर चेक कर लेते हैं फंक्शन। तो हम सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके ये चेक नहीं करने वाले कि इसमें मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम भी। तो जो भी वैल्यू आ जाए हम देख लेंगे। तो x=3 पे देखें वैल्यू तो वो 2√2 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो, क्योंकि पहले दो वैल्यूज़ आई हैं 2 और 2, और अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2√2। तो मिनिमम वैल्यू इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू यानी जो इस फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम है वो 2 है, और ग्लोबल मैक्सिमम 2√2 है। तो हम इन प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम से देख चुके हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसकी रेंज एक इंटरवल ही होगी, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसके दरमियान में ही। तो 2 से 2√2 क्लोज इंटरवल ये रेंज आ जाएगी। फिर से इसके रूट फंक्शन की तरह का बस इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है कि कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इससे तो डोमेन डिस्टर्ब नहीं होती है, तो डोमेन डिस्टर्ब होगी वेरिएबल पार्ट से। (5x - 3) यहाँ पे अगर देखें तो दो बातें इकट्ठी हो रही हैं। दो रूल जो हम कह रहे थे कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनने देना और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना। तो यहाँ पे देखें 5x - 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको ये चेक करना है कि इसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। अब क्योंकि जो 4 है वो ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 5x - 3 इसकी वैल्यू 0 आ भी जाए तो वो 4 की वजह से ये डिनोमिनेटर सारे का सारा 0 नहीं होने वाला। तो इसलिए हम 5x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर इक्वल टू 3/5 आएगी, यानी जो हमारी डोमेन है 3/5 से इन्फिनिटी आ जाएगी। रेंज देखें तो पहले इस एक्सप्रेशन 5x - 3 की निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर क्योंकि 4 जो है वो ऐड हो रहा है वो ऐड कर देंगे। हम देख चुके हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5x - 3, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आएगी। इसकी रेंज क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड करना है तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 क्लोज होगा, इंक्लूड होगा इसमें। तो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 से इन्फिनिटी ही आएगा। 4 ऐड करेंगे तो एंड पॉइंट में ऐड करें तो 4 से इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन हमारा पास तो जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है वो 3/√5x - 3 + 4 है, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर की हमारे पास रेंज आई है। हमें तो 1/√5x - 3 + 4 की निकालना है, यानी अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/√5x - 3 + 4 इसकी रेंज निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जब 1/(q(x) या फिर इस तरह का फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की रेंज निकालते हैं, उसमें से 0 को माइनस करते हैं, फिर रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 4 से इन्फिनिटी, इसमें क्योंकि 0 है ही नहीं तो 0 अगर माइनस करें तो 4 से इन्फिनिटी ही रहेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने का क्या तरीका है कि हम एंड पॉइंट्स का ना सिर्फ रेसिप्रोकल लेते हैं बल्कि उनकी जगह भी बदलते हैं कि लेफ़्ट एंड पॉइंट का रेसिप्रोकल लेंगे और वो राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह राइट एंड पॉइंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा।
4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4, क्योंकि 4 क्लोज था तो 1/4 भी दूसरी साइड पे जाके क्लोज रहेगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ इस साइड से ये ओपन था तो ये 0 भी ओपन रहेगा, तो 0 से 1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास रेंज आई है 1/√5x - 3 + 4 की। तो हमारे गिवन फंक्शन में 3 ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और 2 को माइनस कर देंगे। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0 से 3/4 आ जाएगा। 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 से -5/4 आ जाएगा। ये हमारे गिवन फंक्शन की रेंज आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, नहायत आसान। अभी हम इतने सारे कर चुके हैं, बल्कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था फंक्शन, उसको भी देख लिए। तो ये नहायत आसान है। क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे मसला नहीं है, इसलिए हमें ग्रेटर इक्वल यानी इक्वलिटी का साइन भी इसमें मौजूद होगा। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे वेवी का मेथड से सॉल्व करने के लिए। राइट साइड पे पहले ही 0 है, फैक्टर बनाए तो x - √5 × x + √5 आ गए। रूट्स निकालेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन के थ्रू, तो -√5 और √5 आ जाएगा। रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट एक्सट्रीम वाला रीजन पॉजिटिव होगा और इन फैक्टर्स की पावर ओड होने की वजह से साइन अल्टरनेट हो जाएंगे। इनक्वालिटी हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीजन हमारे सोल्यूशन होंगे, जो कि है -∞ से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी। रेंज निकालेंगे, दोनों मेथड से कर सकते हैं कि पहले एक्सप्रेशन की रेंज निकाल लें, फिर स्क्वायर रूट ले लें, या फिर इसको इन्वर्स मेथड से कर लें कि x को एक्सप्लिसिटली y की फॉर्म में लिख लें, फिर डोमेन निकाल लें फंक्शन की। वही हमारे गिवन फंक्शन की रेंज हो सकती है, लेकिन उस गिवन फंक्शन को देखते हुए y की कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास x² = y² + 5 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं x² भी एक पॉजिटिव नंबर है, y² भी एक पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी y की वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो x² भी यही कहता है कि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो y की तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तमाम रियल नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ही रहेगी। या आप इसका मतलब है कि जो इस फंक्शन की डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आ जाएगी, यानी y की वैल्यूज़। और हमारा जो गिवन फंक्शन हो, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो तो कभी नेगेटिव देगा नहीं, तो इसमें से हमें नेगेटिव को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो बाकी जो 0 से इन्फिनिटी आएगी वो रेंज आ जाएगी। आप यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x² = y² + 5 आया, तो इसको ऑब्जर्व करके हमने चेक कर लिया कि इसमें हम ये y की किन वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, तो हमने रेंज निकाल ली है। तो आप इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x = y² + 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो फिर इसकी डोमेन निकालेंगे तब भी यही होगा। अब देख सकते हैं जो हमारा पिछला फंक्शन था अभी ये जो किया हमने, वो x² - 5 है, यानी x² - a² टाइप का था। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो भी इसी तरह का है। तो इसका हमने डोमेन और रेंज निकालने के बाद दोनों की ऑब्जर्व करनी है और यहाँ से हम जनरलाइजेशन की तरफ जाना है। तो कैसे इसको देख लेते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ है डोमेन और रेंज में। स्क्वायर रूट फंक्शन है, x² - 4 > 0 करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इनक्वालिटी को देखते हुए हमारे पॉजिटिव रीजन्स जो हैं, जो कि 2 हैं, -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, इनका यूनियन लेंगे, डोमेन आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम रेंज देखें तो फिर से वैसे ही आ गई है, यानी यहाँ पे अब मैंने यूँ कर लिया है कि x² = y² + 4। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि y के आर वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, तो हम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें, x को एक्सप्लिसिटली y की फॉर्म में लिखना चाहें, तो x = √y² + 4 आ जाएगा।
तो इसके हम डोमेन निकालना चाहते हैं, तो वही बात है, वाई स्क्वायर प्लस 4 को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्योंकि ये जो इनक्वालिटी है इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वाई की तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्योंकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है, ऐड करेंगे तो इसको कोई जो आंसर है वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी इनक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाइड रहेगी तमाम रियल नंबर्स के लिए। तो y जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स इस फंक्शन की x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 इस फंक्शन की डोमेन है। ये जो डोमेन आई है, y की तमाम वैल्यूज़ आई हैं, ये इसमें से कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है हमारे गिवन फंक्शन के देखते हुए, तो ये रेंज बन जाएगी। क्योंकि गिवन फंक्शन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो नेगेटिव को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो बचेगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी, जो कि हमारे गिवन फंक्शन की रेंज है। अब ये दो जो हमने फंक्शन लिए हैं ना, ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो पिछला फंक्शन अगर हम देखें तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के। तो इनकी अगर डोमेन देखें, यहाँ पे हमारे पास जो ए बनेगा वो क्या है, स्क्वायर रूट 5 है। तो डोमेन क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, क्योंकि ए क्या है हमारा, स्क्वायर रूट 5 है। और अगर रेंज देखें तो वो 0 से इन्फिनिटी है। अब इस फंक्शन की देखें तो ए यहाँ पे क्या है, 2 है। तो डोमेन क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से -2, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 ए है, यानी ए से इन्फिनिटी। तो सिंपली डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। और रेंज देखें तो इसी की भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी हमारा फंक्शन होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, और जो एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, तो जो हमारी डोमेन हुआ करेगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी हुआ करेगी, और ए इसमें और माइनस ए इंक्लूड है, और रेंज 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी हुआ करेगी। नेक्स्ट अगर हम अपना फंक्शन देखें तो वो जो लास्ट हमने लिया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसी का रेसिप्रोकल है। तो सिंपल सी बात है, ये जो 1 ऊपर है डिनोमिनेटर वाला, इससे तो डोमेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोमेन इससे डिस्टर्ब नहीं होती है। तो वेरिएबल पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो बेसिक रूल हमने जिसको पूरे लेक्चर में साथ लेके चलना है, कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना और डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनने देना। तो यहाँ पे दोनों बातें लगती हैं, या दोनों बातें अप्लाई करेंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 रखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 0 बन जाएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन है। तो इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे। इसके फिर से हम फैक्टर्स बनाएंगे, बेबी कर्व मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो कि अब मुश्किल नहीं रहा। तो जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी है। यहाँ पे जो -2 और 2 है वो इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है, इसलिए बाउंड्री नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। रेंज भी आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है, उसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की निकालनी है। तो फिर उसमें से 0 को, डिनोमिनेटर की रेंज में से 0 माइनस करें, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की आ जाएगी। या फिर इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, इसको चेक कर लें। जी, यहाँ पे इन्वर्स मेथड्स के थ्रू किया हुआ सॉल्व। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर माइनस 4, यानी दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दिया। यहाँ से जो हमारे पास, क्योंकि एक्स को एक्सप्लिसिटली वाई की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/y स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। इसकी हम डोमेन निकालेंगे,
तो क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है 1/y² + 4 > 0 होना चाहिए। यहाँ पे एक बात चेक कर सकते हैं, क्योंकि y² है, पॉजिटिव है, 1 को अगर डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से आंसर पॉजिटिव आएगा, 4 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इनक्वालिटी तो y की सारी रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी, लेकिन नहीं 0 के लिए नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना हमने, y² जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो 0 के अलावा आर रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस फंक्शन की यानी x = √1/y² + 4 इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आ जाएगी। तो ये हमारे गिवन फंक्शन की रेंज तब बनेगी जब हम इसमें जो कुछ फंक्शन को देखते हुए कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट भी कर लेंगे। तो क्योंकि हमारा गिवन फंक्शन फिर से स्क्वायर रूट है, तो इसमें स्क्वायर रूट तो है वो नेगेटिव नहीं दे सकता। इसमें से फिर नेगेटिव नंबर्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। और 0 इंक्लूड नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है कि 0 यहाँ पे हम जो 1/y² + 4 है इसमें 0 नहीं पुट कर सकते थे, इस वजह से। तो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी r-0 में से नेगेटिव वैल्यूज़ को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो बाकी 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल आ जाएगा, जो कि हमारे गिवन फंक्शन की रेंज है। यहाँ पे अब देखें, पहले जिस को हम जनरलाइज किया था वो x² - a² टाइप के फंक्शन थे। अब हमारे पास √4 - x² है, यानी a² - x² टाइप का। तो इसके लिए रेंज या डोमेन किस तरह की आती है? स्क्वायर रूट फंक्शन है, डोमेन निकाल लेंगे, एक्सप्रेशन को > 0 लेंगे, इसकी फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 - x × 2 + x आएगा। क्या आप इसके रूट्स निकाल लें और रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेवी कर्व मेथड ये भी कहता है कि जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे 2 - x में x का तो जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव के लिए हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 - x को। तो यहाँ से क्योंकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे x - 2 तो आ जाएगा, लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो लेस और इक्वल हो जाएगी, पहले ग्रेटर और इक्वल है। तो x - 2 × x + 2 लेस और इक्वल टू 0 आ जाएगा। एसोसिएटिव इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज़ आएंगी वो -2 और 2 आएंगी। रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारे फैक्टर्स की पावर है वो ओड है, साइन अल्टरनेट हो जाएंगे। राइट एक्सट्रीम वाला तो पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेट हो जाएंगे। राइट एक्सट्रीम वाला पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, उससे नेक्स्ट पॉजिटिव अल्टरनेट हो गए। तो क्योंकि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो लेस और इक्वल है और नेगेटिव है, इसका मतलब जो नेगेटिव रीजन होगा वह हमारा सोल्यूशन होगा। तो क्योंकि इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन भी मौजूद है तो बाउंड्री वैल्यूज़ भी इंक्लूड होंगी। तो नेगेटिव रीजन कौन सा है? -2 से 2। तो -2 से 2 क्लोज इंटरवल हमारी डोमेन होगी। रेंज निकालेंगे तो x को एक्सप्लिसिटली y की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि x = √4 - y² आ जाएगा। यहाँ से हम डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन की, तो 4 - y² को > 0 लेना पड़ेगा, फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर हम इसका वेरिएबल को हम पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एसोसिएटिव इक्वेशन के थ्रू बाउंड्री नंबर निकाल लेंगे, वो -2 से 2 होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे क्योंकि इनइक्वालिटी जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव रीजन -2 से 2 है। ये हमारे y की वैल्यू आ जाएंगी, जो कि x = √4 - y²। ये जो हमने x को एक्सप्लिसिटली y की फॉर्म में लिखा है, इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। तो ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं, इसमें से कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे गिवन फंक्शन की रेंज आ जाएगी। एलिमिनेट क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो फंक्शन जो है हमारा गिवन वो स्क्वायर रूट है, तो वो हमें नेगेटिव देता नहीं है। तो हमारी जो यहाँ पे y की वैल्यूज़ आई हैं वो -2 से 2 आई हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी मौजूद हैं, तो वो क्या करना पड़ेंगे? एक्सक्लूड, बाकी बचेगा 0 से 2। तो ये हमारे गिवन फंक्शन की रेंज होगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो फंक्शन लिए थे वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का था और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। तो आप इस तरह की और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो उसकी डोमेन आएगी यहाँ पे, जैसे ए जो है वो टू है, तो डोमेन क्या आई है माइनस ए से ए, रेंज क्या आई है 0 से ए। इसका मतलब है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो स्क्वायर रूट फंक्शन जिसके अंदर एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो, तो जो उसकी डोमेन हुआ करेगी वो माइनस ए से ए क्लोज इंटरवल, और जो रेंज होगी वो 0 से ए क्लोज इंटरवल होगी। नेक्स्ट, अब जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, याद रखना है कि जो पहला हमारे पास था स्क्वायर रूट फंक्शन, उसमें जो एक्सप्रेशन था वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का था, उसके लिए जनरलाइजेशन बनाई थी। फिर उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का था, उसके लिए भी जनरलाइजेशन बनाई। अब ये हमने जनरल फंक्शन ही ले लिया है जो कि किस तरह का है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का। तो इसकी हम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। तो इस तरह के कोई भी इन स्पेसिफिक कोई आ जाता है फंक्शन, तो हम सिंपली वैल्यूज़ पुट किया करेंगे ए की, तो हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाया करेगी। तो इसकी हम डोमेन निकालेंगे तो एक्सप्रेशन को ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना होगा। तो यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं कि एक्स के ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर हमेशा बनेगा और राइट साइड पे पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर जो है उसने हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। तो यानी जो इनइक्वालिटी वो भी तो ये कह रही है कि राइट साइड जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है क्योंकि नेगेटिव साइड राइट साइड पे जो नेगेटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है, यानी एक्स की ये तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई ही रहेगा। एक्स की जो भी वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारी डोमेन होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी। जी, रेंज निकालने के लिए एक्स को एक्सप्लिसिटली वाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो आ जाएगा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी डोमेन निकालनी है तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। फैक्टर बनाएंगे वाई माइनस ए वाई प्लस ए, वी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वाई की वैल्यूज़ आएंगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस से यूनियन ए से इन्फिनिटी आएंगी। क्या यही रेंज है हमारे गिवन फंक्शन की? नो। क्यों? क्योंकि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो तो स्क्वायर रूट है, वो तो नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता। लेकिन हमारे पास जो वाई की वैल्यूज़ आई वो तो उसमें नेगेटिव मौजूद हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बाकी क्या बचेगा ए से इन्फिनिटी, तो ए से इन्फिनिटी ही हमारे गिवन फंक्शन की रेंज है। तो यानी अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन आपके पास आ जाता है जिसमें यहाँ पे ए की जगह पे कुछ वैल्यू हो, तो आप यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का जब भी फंक्शन आता है तो उसकी जो डोमेन हुआ करेगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स हुआ करेगी, जो रेंज होगी वो ए से इन्फिनिटी होगी। जी, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो y इक्वल टू 5 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। तो जो 5 और 3 है ये कांस्टेंट्स हैं, तो इन कांस्टेंट से डोमेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोमेन डिस्टर्ब नहीं होगी। वेरिएबल पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको देखते हुए, इसको सॉल्व करते हुए हम अपनी डोमेन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों रूल इकट्ठे आ गए हैं कि डिनोमिनेटर वाला भी और स्क्वायर रूट वाला भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसको ग्रेटर इक्वल नहीं, इक्वल टू 0 होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, जो कि नहीं बनने देना। तो इसका मतलब है सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x को। फैक्टर बनाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो आगे हम वेवी का मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास
इसके रूट्स आएंगे या बाउंड्री वैल्यूज़ आएंगी वो 0 और -4 आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 3 रीजन बनेंगे। इनक्वालिटी पॉजिटिव है और इसमें इक्वल का साइन मौजूद नहीं है, बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। तो इसके जो पावर्स हैं फैक्टर्स की वो ओड है, यानी राइट एक्सट्रीम वाला पॉजिटिव और नेक्स्ट अल्टरनेट होते जाएंगे साइंस। तो पॉजिटिव होने की वजह से इनक्वालिटी हमारे पॉजिटिव रीजन सोल्यूशन होगा, जो कि -∞ से -4 और 0 से इन्फिनिटी, ये 2 रीजन्स हैं। इनका यूनियन लेंगे डोमेन आ जाएगी, लेकिन -4 और 0 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इनक्वालिटी में इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। रेंज के लिए सबसे पहले तो एक्सप्रेशन की रेंज निकाल लें। एक्सप्रेशन क्या है? x² + 4x। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अगर ऐसा हो तो इसकी जो रेंज आती है वो m से इन्फिनिटी टाइप की आती है। और m क्या होता है ये हमने देख लिया है, सीख चुके हैं कि m क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, m 4ac - b² और 4a होता है। तो यहाँ पे हम a b c की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो x² + 4x की जो रेंज m से इन्फिनिटी है, तो m क्या है -4 है, तो -4 से इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन हमें किसकी चाहिए? √(x² + 4x), जो कि डिनोमिनेटर है हमारे गिवन फंक्शन का। इस डिनोमिनेटर की रेंज निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी 0 से इन्फिनिटी होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी। हमारा गिवन फंक्शन है, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने गिवन फंक्शन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो डिनोमिनेटर की निकल गई रेंज, अब किसकी निकालनी है? 1/√(x² + 4x) की। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब 1/q(x) टाइप का फंक्शन होता है तो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर की रेंज निकालते हैं, उसमें से 0 को माइनस करते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/समथिंग की रेंज आ जाती है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर की जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, इसमें से 0 की निकालेंगे तो ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा और 0 लेफ्ट हैंड पे है तो वो राइट हैंड बन जाएगा, जो कि फिर से इन्फिनिटी है। फिर जो राइट एंड पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 0 आएगा और उसको फिर हमें लेफ्ट हैंड पॉइंट पे लिखना पड़ेगा जो कि 0 है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लें तो 0 से इन्फिनिटी ही आता है। जी, हमारे गिवन फंक्शन में ऊपर क्या है? -3 है, तो इसका मतलब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी एंड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी की तरह क्या हो जाएगा? जैसे इनइक्वालिटी में क्या होता है सॉरी, इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इसी तरह नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो इनकी जगह भी चेंज करनी है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, लेकिन इसको कहाँ पे ले जाएंगे? राइट हैंड पॉइंट पे। इन्फिनिटी से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से इन्फिनिटी आ जाएगा और इसकी जगह बदल देंगे, यानी लेफ्ट हैंड पॉइंट बन जाएगा तो -∞ से 0 आ जाएगा। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है उसमें 5 ऐड भी हो रहा है, तो इसमें 5 को ऐड भी करेंगे तो -∞ से 5 ओपन इंटरवल हमारे गिवन फंक्शन की रेंज आ जाएगी। जी, नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके √(natural log of x² - 3) है। जी, हमें पता है कि जो log होता है फंक्शन log x, वो 1 पे 0 देता है और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव देता है, यानी कि 1 जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं जो log x है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और 1 पे 0 और 1 से छोटी वैल्यू के लिए जो कि 0 की तरफ करेंगे अब जब अप्रोच तो
जो log x है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और ये जो log होता है log x वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होता। तो क्योंकि ये जो हमारे पास log है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना। और जो log होता है वो किन वैल्यूज़ पर नेगेटिव आता है, 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 पे 0 आएगा। 1 से बड़ी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 से बड़ा हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब 1 होगा तो log 1 0 हो जाएगा। जब 1 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देता जाएगा, और यानी 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ पर स्क्वायर रूट डिफाइन होता है। तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 रखेंगे, क्योंकि 1 से जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 से छोटा हो जाएगा तो log जो है नेगेटिव वैल्यूज़ देगा, नेगेटिव वैल्यूज़ पर स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास फिर हम ये 1 से छोटी वैल्यूज़ नहीं इसमें पुट कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, राइट साइड पे 0 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो बाउंड्री वैल्यूज़ -2 और 2 आ जाएंगी। इनइक्वालिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीजन्स आ जाएंगे हमारा सॉल्यूशन। और इनइक्वालिटी का, इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन मौजूद है, तो -2 और 2 भी इंक्लूड होंगे। तो इसकी डोमेन -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो रेंज क्या है इसकी, क्योंकि log एक्स स्क्वायर माइनस 3, अभी हमने इसका देखा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है वो 0 से इन्फिनिटी आएगा, और 0 से इन्फिनिटी का जो log होगा वो 0 से इन्फिनिटी ही होगा। यानी log एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो आंसर्स आएंगे वो 0 से इन्फिनिटी आएंगे। तो अब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। यानी हमारे गिवन फंक्शन की जो रेंज आ जाएगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है, e⁵ x² + 3x + 2। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सेट ऑफ रियल नंबर से इसको कोई मसला नहीं होगा, और जो करस्पॉन्डिंग आंसर्स आएंगे उसको अगर ई की पावर बना दें तो ई को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। यानी ये आर रियल नंबर्स के लिए डिफाइन ही रहेगा, यानी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स इसकी डोमेन आ जाएगी। और अगर हम रेंज की बात करें तो क्या आर पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएगी? नहीं, इस सूरत में नहीं होगी। वो तो हम तब कहते थे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स होता था, ई पावर एक्स, क्योंकि जब हम एक्स अप्रोच करते थे, हमारा एक्स अप्रोच करता था इन्फिनिटी को, तो जो ई पावर एक्स है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता था। और जब एक्स अप्रोच करता था नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो जो ई पावर एक्स है वो 0 को अप्रोच करता था। तो इसलिए हमारे पास आल पॉजिटिव रियल नंबर्स रेंज आती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज निकाल लेंगे, फिर उसको ई की पावर बना देंगे, फिर देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है, हमारी रेंज क्या बनती है इस फंक्शन की। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है और लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो हम इसका रेंज निकालना सीख चुके हैं हमें। तो वो एम से इन्फिनिटी टाइप की आती है, और जो एम होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सूरत में वो 4ac - b² ओवर 4a होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी 31/20। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो रेंज होगी वो 31/20 से इन्फिनिटी होगी। अब इसको हम ई की पावर बना देंगे। ई की पावर बनाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू जो इसने इंटरवल की है वो 31/20 है, तो ई की पावर अगर 31/20 लेंगे और तो ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी। इसी तरह हम 31/20 से बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे तो आंसर बड़ा आता जाएगा। इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी रेंज है
e⁻31/20 से इन्फिनिटी इंटरवल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। 7 + 3 sin 7x + 3। जब हमारे पास साइन एक्स होता है तो हम जो एक्स होता है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होता है, यानी साइन एक्स की जो डोमेन है वो आर रियल नंबर्स होती है। इसका मतलब है यहाँ पे जो साइन 7x + 3 है तो 7x + 3 भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ आर रियल नंबर से। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज़ पे ये सेट ऑफ आर रियल नंबर्स रहता है, तो आर रियल नंबर्स पे साइन डिफाइन रहेगा। तो हम वो एक्स की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, 3 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स को में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने से, ये 7 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स ही रहेगी। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है कि ये लीनियर फंक्शन है 7x + 3, तो लीनियर के केस में डोमेन डिस्टर्ब नहीं होती। और जो बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 ऐड हो रहा है वो तो हमने पहले भी देख लिया कि वेरिएबल पार्ट के साथ कोई कुछ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहे हो तो उससे डोमेन डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसकी रेंज के लिए, क्योंकि लीनियर फंक्शन था 7x + 3, तो रेंज भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो -1 से 1 होगी। लेकिन जो बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उससे क्योंकि रेंज डिस्टर्ब होती है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से 3 आ जाएगा। 7 ऐड हो रहा था तो हम इस इंटरवल में 7 ऐड करेंगे तो 4 से 10 हमारे को क्लोज इंटरवल रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 - 3 टेंजेंट 5x + 2 है। तो हमें पता है जो टेंजेंट एक्स होता है वो साइन ओवर कोस होता है, तो कोस क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो उसको हमने ज़ीरो नहीं बनने देना, क्योंकि जो कोस है वो π/2 के ओड मल्टीपल्स पर ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हम आर रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्स की जगह पे π/2 यानी कोस एक्स को ज़ीरो नहीं बनने देना, तो वो π/2 के ओड मल्टीपल्स पर बन रहा है, तो हम π/2 के ओड मल्टीपल्स पुट नहीं कर सकते, यानी जो हमारी डोमेन है वो π/2 के ओड मल्टीपल्स नहीं हो सकती, बाकी तमाम रियल नंबर्स हो सकती है। तो टेंजेंट 5x + 2 की सूरत में यहाँ पे फिर वही होगा कि 5x + 2 जो है वो π/2 के ओड मल्टीपल्स नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम x निकालना चाहते हैं कि x की किन वैल्यूज़ पर ये 5x + 2 जो है वो π/2 के ओड मल्टीपल्स बनेंगे। तो 2 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे, 2n + 1 π/2 -2 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2n + 1 × π/10 -2/5 आ जाएगा। यानी एक्स की इन वैल्यूज़ पर जो 5x + 2 है वो π/2 के यानी 90 के ओड मल्टीपल्स आ जाएगा, जो कि हमने नहीं पुट कर सकते, यानी डोमेन में ये वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी। तो आर रियल नंबर्स में से ये वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे गिवन फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। तो अगर रेंज देखें तो टेंजेंट एक्स की जो रेंज होती है वो आर रियल नंबर्स ही होती है, और क्योंकि 5x + 2 जो है वो लीनियर है तो टेंजेंट 5x + 2 की भी रेंज आर रियल नंबर्स ही होगी। और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो भी ये रियल नंबर्स ही रहेगी। तो 2 - 3 टेंजेंट 5x + 2 की जो रेंज है वो आर रियल नंबर्स ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो y = 5 secant 3x + 2 है। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि secant की डायरेक्ट डोमेन और रेंज देख लें, और लीनियर फंक्शन है तो हम इस लीनियर फंक्शन को जो भी हमारी डोमेन में शामिल है उस जो डोमेन आती है उसके इक्वल रख लेंगे, या जो एक्सेप्शन है वो कर लेंगे, या फिर इसको अगर secant को 1/cos की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उससे कर लें। तो secant 3x + 2 = 1/cos 3x + 2 आता है। तो हम यहाँ से अगर डोमेन चेक करना चाहें तो वही बात है कि जो कोस है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम नीचे ज़ीरो नहीं बनने दे सकते। तो जो कोस है वो 90 के ओड मल्टीपल पर ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब है कि हम 90 के ओड मल्टीपल्स इसमें पुट नहीं कर सकते। तो जो हमारा कोस 3x + 2 है तो इसका मतलब 3x + 2 को हमने π/2 के ओड मल्टीपल्स नहीं बनने देना।
तो ये x की किन वैल्यूज़ पर π/2 के ओड मल्टीपल बनेंगे, तो उसके लिए हम -2 को दोनों तरफ 2 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे। तो 2n-1 इंटू π/6 -2/3 ये x की वो वैल्यूज़ है जिन पर 90 के ओड मल्टीपल्स आएंगे, जो कि हम नहीं पुट कर सकते, जिसके लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए हमारे डोमेन में ये वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं होगी। तो r में से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारी डोमेन आ जाएगी। रेंज के लिए या तो इसको 5/cos 3x + 2 की रेंज निकाल लें, यानी कि पहले डिनोमिनेटर की रेंज निकाल लें, उसमें से 0 को माइनस करें, फिर रेसिप्रोकल लें, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आ जाएगी रेंज। अदरवाइज़ हमें क्योंकि 3x + 2 जो है सेकंड के अंदर जो फंक्शन है वो लीनियर है, तो इससे रेंज भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो जो हमें सेकंड की रेंज पहले से ही पता है कि वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है, तो उसको जो बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। अगर डायरेक्टली तो वो होगी -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये था सेकंड की डायरेक्ट जो रेंज आती है उसको 5 से मल्टीप्लाई करने से। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो ये रेसिप्रोकल वाला मेथड लिखा भी हुआ और मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। Thanks for being the part of this mathematical experience with me. Happy learning.